पहले से बहुत रिस्पेक्ट थी चंद्रशेखर भाई के लिए हमारे दिल में, लेकिन आज का जो रवैया हुआ वो सब जीरो हो गया बिल्कुल। अब माइंड में कुछ चंद्रशेखर है ही नहीं कि हाँ कोई चंद्रशेखर है। दिल टूट गया। हाँ बिल्कुल टूट गया भाई जी। पहले सुना था तो अच्छे थे, अच्छे इज्जत देते थे, एडवोकेट हैं भाई, सुनते हैं, समाज की सुनते हैं, लेकिन समाज के लोगों से मुलाकात ही नहीं करी तो सुनने की तो बहुत दूर की बात है। फिर सही नहीं है अपने समाज के लिए। अब हम उनसे मिलने गए थे, मतलब जिससे हमारी कुछ सहायता हो सके, पर कोई सहायता नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। चंद्रशेखर से मिलने गए थे, अब वो आपसे बता रहे हैं कि मिल नहीं पाए। उन्होंने जो उनके साथ वहाँ बैठते थे ना, उन्होंने बोला कि यहाँ पर नहीं है वो, कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं है, कोई बोलता नहीं मिल सकते। पहले से ही पीड़ित हैं, पर यार अच्छा नहीं लगा कुछ भी उन्होंने यही बात बोली कि भाई अगर कोई आपके जानकार है, सदस्य है बीमार में का, तभी मुलाकात होगी। तो समाज के लोग मुलाकात नहीं कर सकते। वैसे मुलाकात नहीं होने की है। हमने बोला भी हम तो भाई खुद समाज है उनके, आप 5 मिनट तो दो कम से कम, कि नहीं भाई ऐसे मुलाकात नहीं होने की। तो समाज के लोगों की सुनते हैं नहीं, जब हमारी सुनी हम कैसे कहते हमारे सुनते हैं। देखिए युवा का साथ होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप युवाओं के साथ हो या नहीं हो ये तो उससे बड़ी बात है। बीती 17 तारीख को तेलूराम नाम के एक व्यक्ति यहाँ से मेरठ जाते हैं डाक लेकर और वहाँ से लापता हो जाते हैं। वन विभाग से तेलूराम बताए जा रहे हैं और लंबे समय से जब उनका पता नहीं चल पाया तो थानों के चक्कर काटे जा रहे हैं। उनके परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। भाई नाम बताए अपना पहले। अंकित। अंकित भाई आपके पिताजी लगते थे जी। तो कब लापता हुए थे, कैसे कैसे क्या हुआ था बताइए। 17 तारीख को लापता हुए थे जी। कहाँ गए थे? वो मेरठ गए थे, क्या लेकर? डाक लेकर गए थे। घर से तो सहारनपुर आए थे। सहारनपुर आकर उन्होंने मुझे कॉल की कि मैं पहुँच गया हूँ अपने ऑफिस, तो ऑफिस में से डाक ले गए थे मेरठ। तो जब 17 था, जब से लापता है वो, कुछ पता नहीं चल पाया। आपने रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई? जी। अच्छा, बात हो रही है कि भाई आप इनको कहीं लेकर भी गए, मतलब संगठन के लोगों के पास गए लेकर के? बीमार में यहाँ गए थे छोटमलपुर। कौन सी बीमार में? छोटमलपुर बीमार में चंद्रशेखर के यहाँ गए थे। अच्छा, कोई मदद हो पाई? कुछ नहीं हो पाई, मुलाकात ही नहीं हुई। जो वहाँ पे वो कोई बसंत है, उसने कहा यहाँ पे है ही नहीं, डॉक्टर के यहाँ गए हुए हैं। अब बाकी अंदर से आवाज़ आ रही थी भाई की कि अंदर ही हैं, और फिर पता लगा बाद में कि डॉक्टर अंदर गया हुआ ट्रीटमेंट के लिए भाई के। तो मैं बोला कि यहाँ पे है नहीं चंद्रशेखर भाई। तो आप लोग इतने दूर से आए, आपसे मिले भी नहीं? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हमारे से, कोई कुछ नहीं हुआ। कितनी देर आपने इंतजार किया? हमने 1 घंटा वेट किया। तो क्या कहेंगे इस तरीके से समाज के लोग जब उनके पास जा रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं? तो देखो ये इस तरह का वातावरण मतलब सही नहीं है अपने समाज के लिए। अब हम उनसे मिलने गए थे, मतलब जिससे हमारी कुछ सहायता हो सके, पर कोई सहायता नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं, कुछ नहीं। देखिए मदद इनको चाहिए थी और समाज का नेता चंद्रशेखर घर पर मौजूद और इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। भाई आप चंद्रशेखर से मिलने गए थे, अब वो आपसे बता रहे हैं कि मिल नहीं पाए। जी, मिल नहीं पाए हमसे। आपको पता है कि वो घर पे ही थे मौजूद? जी, घर पे ही थे मौजूद। क्या कहा उन्होंने? हमें देख के मतलब उन्होंने जो उनके साथ वहाँ बैठते थे ना, उन्होंने बोला कि यहाँ पर नहीं है वो, कोई बोलता है, कोई बोलता नहीं है, कोई बोलता नहीं मिल सकते, ऐसा ऐसा कुछ बोला गया। एक बार तो बोल दिया कि यहीं पे ही हैं, और फिर जब हम दोबारा गए अंदर, कहने लगे भाई डॉक्टर के जा लिए। बॉडीगार्ड वहीं खड़े हैं, गाड़ी वहीं खड़ी है बकायदा, सब कुछ। अंदर से आवाज़ आ रही भाई की, फिर नहीं मुलाकात कराई हमारी। तो समाज के लोगों की सुनते हैं नहीं, जब हमारी सुनी हम कैसे कहते हमारे सुनते हैं। जब हमारी सुने ही नहीं गई कुछ, हम कैसे कहते हैं? हमारे साथ तो मतलब मुलाकात भी नहीं की उन्होंने। क्या उम्मीद लेकर गए थे? हम तो ये उम्मीद ले गए थे कि हमारी जो सहायता है वो कर सकें, और मतलब बस यही थी, और क्या। भाई आप चंद्रशेखर के घर इनके साथ गए थे, क्या उम्मीद लेकर गए थे आज वहाँ पर? साहब इनके पापा पिछली 17 तारीख से गायब हैं। हम सोच रहे थे कि भाई सही है, अपने समाज का आदमी है, कुछ अच्छे से सहायता मिलेगी, लेकिन उन्होंने तो हमसे मुलाकात ही नहीं की। 1 घंटा वेट किया, भाई अंदर ही थे। उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बोला कि नहीं भाई वो डॉक्टर के यहाँ गए हुए, पहले हमें बिठा दिया कि बैठ जाओ आप। फिर जब दोबारा बात करने गए तो कह दिया कि भाई वो यहाँ पर नहीं है, वो डॉक्टर के यहाँ गए, ताकि आवाज़ अंदर से आ रही थी। सब बॉडीगार्ड कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी कर रहे हैं। आप बताओ पहले, और दूसरे आदमी ने हमें ये बोला कि आप भाई किसके थ्रू आए हैं, कि चंद्रशेखर भाई तो तब मतलब मुलाकात करते हैं जब उनके कोई या तो कोई सदस्य हो, उनके थ्रू मुलाकात करते हैं। हमने कहा भाई हम उनके समाज के आदमी हैं, कि नहीं भाई ऐसे वो मुलाकात नहीं करते हैं।
कोई मतलब सही तरीके से हमें सहायता नहीं मिल पाई वहाँ। तो ऐसे मुलाकात नहीं करते अगर समाज के लोग जाते हैं? हाँ, मतलब ऐसे समाज के मतलब ऐसे नहीं मुलाकात करते कि या तो कोई सदस्य हो जिसके थ्रू हम जावें कि पहले से भीम आर्मी के साथ जुड़ा हुआ हो, तभी मुलाकात होगी, वरना ऐसे मुलाकात नहीं होने की। तो भाई भीम आर्मी के तो आप लोग तो बहुत भीड़ बोला कि भाई आपकी जो भीम आर्मी है हमारी कोठरी तक तो पहुंची नहीं, हम कैसे सदस्य किससे संपर्क करें इस मामले में। लेकिन नहीं, तब भी उन्होंने यही बात बोली कि भाई अगर कोई आपका जानकार है, सदस्य है भीम आर्मी का, तभी मुलाकात होगी। तो समाज के लोग मुलाकात नहीं कर सकते? वैसे मुलाकात नहीं होने की है। हमने बोला भी हम तो भाई खुद समाज है उनके, आप 5 मिनट तो दो कम से कम। कि नहीं भाई, ऐसे मुलाकात नहीं होने की। ऐसा रवैया आपको कैसा महसूस? देखो मेरी बात सुनो, समाज के लोग हैं, अच्छी बात है। हम आस ही करके गए थे कि भाई हमारा समाज है, बाकी तो और तो कोई सुनता नहीं हमारी, लेकिन वो तो सुनते, करते ना करते, लेकिन 5 मिनट कम से कम हमारी बात तो सुनते। हम इतनी दूर से गए थे, कुछ तो हमारे लिए कुछ तो आश्वासन देते हो हमें, लेकिन मुलाकात ही नहीं की। फिर बात क्या करें, बताओ क्या। इस चीज़ में हम ये नहीं कहना चाहते हैं, चलो ठीक है हम पहले से ही पीड़ित हैं, पर यार अच्छा नहीं लगा कुछ भी। अच्छा इसलिए नहीं लगा, पहले से बहुत रिस्पेक्ट थी चंद्रशेखर भाई के लिए हमारे दिल में, लेकिन आज का जो रवैया हुआ वो सब जीरो हो गया बिल्कुल। अब माइंड में कोई चंद्रशेखर है ही नहीं कि हाँ कोई चंद्रशेखर है, बात खत्म। दिल टूट गया? हाँ बिल्कुल टूट गया भाई जी। पहले सुना था तो अच्छे थे, अच्छे इज्जत देते थे, एडवोकेट हैं भाई, सुनते हैं, समाज की सुनते हैं, लेकिन समाज के लोगों से मुलाकात ही नहीं करी तो सुनने की तो बहुत दूर की बात है। फिर मतलब माइंड में वो चीज़ रही नहीं है जो उनके लिए थी। वो अब एक आदमी से मुलाकात हुई, हमने बोला कि भाई आपके तो आदमी वहाँ तक पहुँचे नहीं। वो कहने लगे वो भाई राणाओं की बेल्ट है, उधर हम कम जाते हैं। फिर राणाओं की बेल्ट है तो हम भी तो वहीं हैं। अब हमारे ऊपर कल को कुछ होता है तो फिर तो आप एक्शन नहीं लोगे, तो छोड़ दोगे कि राणाओं की बेल्ट है भाई, बात खत्म। तो ठीक है, मगर कोई नहीं, फिर हम वहाँ से उठ के चले आए। बस उम्मीद खत्म हो गई वहाँ? उम्मीद खत्म है बिल्कुल, कोई मायने ही नहीं रखता है यार आदमी के लिए। जब 5 मिनट नहीं आदमी दे सकता है, चलो हेल्प करनी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन 5 मिनट बैठ के हमारी बात तो सुनते कम से कम कि भाई हाँ क्या बात है, क्या नहीं है, किस तरीके से आप आए हो। बंदा घर में बोल रहा है लेकिन फिर भी मना कर दिया मैंने। तो चलो हम इस चीज़ में कुछ नहीं कहते बस। तब यही बात है कि भाई वो जब कुछ रैली करते हैं, बोलते हैं कि भाई युवा मेरे साथ है, मेरी समाज का युवा मेरे साथ है, और बहुत युवा उनकी भीड़ में दिखते भी हैं, लेकिन अचानक से आप लोग जाते हो, मदद नहीं हो पाती। देखिए युवा का साथ होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप युवाओं के साथ हो या नहीं हो ये तो उससे बड़ी बात है। मतलब 5 बंदे आपके लिए, आपसे मिलने के लिए घर आ रहे हैं और आप घर में बैठ के ये करेंगे, घर हो नहीं, तो फिर बताओ युवा किस तरीके से आप कॉल कर लोगे युवाओं को कि आप हमारे साथ हो, बताओ। देखिए चंद्रशेखर से मिलने के लिए गए थे, पीड़ित है, पिताजी 17 तारीख से गायब है, और चंद्रशेखर से जब मिलने जाते हैं तो चंद्रशेखर वहां पर मौजूद होते हैं। बताया जा रहा है कि उनकी आवाज़ आ रही थी, पहले इनको बोल दिया गया कि चंद्रशेखर से मुलाकात करवाते, फिर डॉक्टर का बहाना ले लिया गया, और फिर बताया ये भी जा रहा है कि चंद्रशेखर से जब मुलाकात की बात हुई तो चंद्रशेखर ने पहले ये पूछा कि ये भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं या नहीं। इन्होंने कहा है कि हम भीम आर्मी से जुड़े नहीं हैं, लेकिन समाज के लोग हैं, और समाज के लोग जब अपनी पीड़ा को लेकर वहां पर पहुंचे तो इनसे मुलाकात नहीं की गई। ये बड़ी आस लेकर चंद्रशेखर के पास पहुंचे थे, लेकिन चंद्रशेखर से वहां पर कोई मदद ना मिलने के कारण उदास होकर इनको वापस लौटना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स जरूर करें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।